बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। बिल आखिर पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया थैंक्स टू रेन। बारिश नहीं रुकी और दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान के खाते में कुछ ना कुछ तो चलो हो गया। 0 से बेहतर 1, लेकिन ये बहुत बड़ी जो बात है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान स्टेज ग्रुप से ही बाहर हो गया और इस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि आखिर कहां पर गलतियां हुई। एक बड़ी लंबी फहरिस्त है गलतियों की। अजहर जैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हम बात कर रहे थे टैलेंट, अब वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आता? क्लब सिस्टम जो है उसमें कोई मसले मसाइल हैं या फिर वो टैलेंट आता है तो आगे नहीं आ पाता? टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। अच्छा, सब तो कहते हैं ना डाटा बहुत है या टैलेंट बहुत है। तो बात सिर्फ ये होती है कि उसको आप निखारते किस तरह और वो कहाँ निखरता है। ठीक है जी। तो वो जो चीज़ कमी है ना, वो बेसिकली सिस्टम से पूरी होगी, रीजन से, डिस्ट्रिक्ट से, क्लब से। उन क्लबों को जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बीच में एक बात अब कह दूं कि यार हम अरसा दराज हो गई उम्र, ये नहीं कि मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ, स्टेडियम बने नए, ठीक है, हर बंदे ने देखा जाके। हमसे लोग पूछेंगे यार आप 50 साल से क्रिकेट में हैं, आप देखें नया स्टेडियम? तो वो किसी ने पूछा भी नहीं, किसी ने बुलाया भी नहीं। तो ये बेसिकली वहाँ वो लोग होने चाहिए जिनको पता हो कि यार कौन बंदा 50 साल से क्रिकेट में है। ये पुराने क्रिकेटरों को भी बुलाना चाहिए जी, नया स्टेडियम बना है हमारा। तो जब ये माइंड होता है ना, बिल्कुल सही, तो वहाँ उन लोगों को ये चीज़ें समझ भी आती हैं। टैलेंट के हम भी ग्राउंड में जाके ये देखते हैं कि यार तू बेटा फास्ट बॉलर नहीं बन सकता, हिसाब किताब ही नहीं है, इतना खाद जीता नहीं। सलमान भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब अभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा सलाम। भट्ट साहब, जैदी साहब अभी फरमा रहे थे कि क्लब क्रिकेट जो है ना, अब वो बातें नहीं रही, पहले हुआ करती थी। टैलेंट अभी भी मौजूद है, उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो सेकंड करेंगे इस बात को, टैलेंट है, क्योंकि बहुत से एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि किधर है टैलेंट? अगर टैलेंट होता तो 10 साल में सामने आ जाता। देखिए, बिलाशुबा जैदी साहब की बात ठीक है। ये बात हमने पहले भी की है कि टैलेंट बहुत है मुल्क के अंदर, लेकिन चैनलाइज नहीं होता, उसके पाथवेज नहीं है। और जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स, जो टॉप के क्रिकेटर्स टैलेंट के ना होने का जिक्र करते हैं, ये तो पाकिस्तान में रहते ही नहीं है। ठीक है, इनका ज्यादा वक्त तो एमिरेट्स की फ्लाइट में गुजरता है। ये कब होते हैं पाकिस्तान में? ये जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, कि कभी इन्होंने किसी क्लब में, अपनी पुरानी क्लब में ये लोग लास्ट कब गए थे? कब इन्होंने लोकल प्लेयरों का इनको पता था? कब ये फर्स्ट क्लास का मैच देखने जाते हैं? ठीक है। और सोने पे सुहागा, जब आपने डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद की, आपको पता है क्लबों में जो है रौनकें क्यों खत्म हो गई? क्योंकि जो क्लब क्रिकेटर हैं, ये तो पहले भी जो है रीजन तो पैसा नहीं देता था प्लेयर्स को खेलने का। क्लब क्रिकेट जो चलती थी, वो डिपार्टमेंट्स में जब प्लेयर जो है वो उनको जॉब्स मिलती थी, तो क्योंकि उनकी जॉब सिक्योर थी, तो वो क्लब क्रिकेट भी खेलते थे, वो रीजनल क्रिकेट भी खेलते थे और आपको रश ग्राउंडों में नजर आते। जब इन्होंने वो चीजें वाइंड अप की हैं, सिस्टम वाइंड अप किया है, फिर हर बंदे ने इस दौर के अंदर कौन भूखा मरेगा? सबने काम करना है। फिर लोगों ने छोड़ी है क्लब है। अब आप जिस मर्जी क्लब में चले जाएं, आपको उसमें चंद जो है वो प्रोफेशनल जो है वो खेलते नजर आते हैं, या कुछ बच्चों की एकेडमीज बन गई हैं। वरना उसके अलावा क्लब क्रिकेट के जो, मुझे बताए ना, कब फंड किया किसी क्लब को आज तक क्रिकेट बोर्ड ने? किस क्लब को फैसिलिटेट किया? रीजन का तो अपने बाथरूम नहीं पक्के करा सकता रीजन के पास तो कोई पैसा ही नहीं है। बात है कि रीजन के पास कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, कौन सी उनकी मार्केटिंग की टीमें हैं, कौन सा उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कौन सी उनकी एक्टिविटी है जो वो दुनिया को दिखा सके? कौन से उनके पास तो सारे जो कोचेज हैं उनको पीसीबी पे करता है और वो आते हैं इवेंट टू इवेंट। उनके कोई बैकड्रॉप में अगर आप जाके देखें तो जो पूरा साल है इवेंट के अलावा वो किधर होते हैं? वो लड़के किधर होते हैं और वो कोचेज किधर होते हैं? तो पहले तो ये होता था कि कैंप्स लगते थे, कभी पेप्सी क्लिनिक लग जाता था, कभी फैल्कन का कैंप लग जाता था, और भी बहुत बहुत नामों से कैंप्स लगते रहे हैं। तो गाहे बगाहे कोई ना कोई एक्स क्रिकेटर्स या फॉर्मर क्रिकेटर्स आते थे। वो क्लब क्रिकेट में भी बड़े आते थे, डिपार्टमेंट्स के प्लेयर, वो बच्चों को आके गाइड करते थे, वो उनसे मदद मिल जाती थी। अब कौन जाता है क्लब क्रिकेट में? कौन कर रहा है आपकी यूथ को गाइड? आप किसी क्लब में चले जाएं और मुझे 10 से 15 नाम वो बता दें कि जो करंट मॉडर्न क्रिकेट लड़के खेल रहे हैं और वो अपनी क्लबों को जाकर विजिट करते हैं और अपने बच्चों को हेल्प करते हैं। देयर इज लिटरली नो वन, कोई भी नहीं है। तो गेम इतनी कमर्शियल हो गई है, उसके साथ हमने अपनी एसोसिएशंस को इवॉल्व नहीं किया, और जो हमारी कमर्शियल एंटिटीज थी इन टर्म्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, उनको हमने बंद कर दिया। एक बंद कर दी, एक को इवॉल्व नहीं किया, तो पीछे रह क्या गया? पीछे रह गई सुप्रीम पावर। अब सुप्रीम पावर क्या कहती है? ये वाला टूर्नामेंट करा दो, ये वाला टूर्नामेंट करा दो, 6 कोच उधर भेज दो, 5 कोच उधर भेज दो। डेवलपमेंट का काम
जो है ना वो बड़ा डिटेल वाला है और उसमें बड़ी मीनिंगफुल आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर टिक करते हैं, हमारे तो ये नहीं पता होता कल कौन सा मैच होगा। पहले जब ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी अनाउंस हुई है, जब ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी पहले अनाउंस हुई है तो उसमें इन्होंने कहा कि जी महीने बाद फाइनल होगा। आज अभी तक टीमों को पता नहीं है, आज सुबह से कहा था कि घंटे में फैसला होगा कि फाइनल 3 को होना है या 6 को होना है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, अभी तक किसी को नहीं पता फाइनल कब होगा, कहाँ होगा, ठीक है, कहीं दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा, रमजान के अंदर फाइनल होगा। फर्स्टली तो आप ये बात सोचें, और अगर वो नाइट का भी हो तो दोपहर 2 बजे तो शुरू होगा, अगर वो शाम 4 बजे शुरू होगा तो गीले गेंद के साथ उसमें फाइनल होगा। जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस दैट वी हैव, द सीरियसनेस जो हमारी है अपनी क्रिकेट को कराने के लिए। तो आप किस बात को पकड़ेंगे? आप अपने कोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें आज जो हुई है, वो वाली हेडन के साथ जरा वो देख लें, उसमें क्या लॉजिक है, क्या रीजनिंग है। कह रहे हैं जी कि वो आया है, खुशदिल आया है साइम अयूब की जगह पे, ठीक है, 7वें नंबर का प्लेयर, वो ओपन का प्लेयर। कह रहे हैं साउथ शकील को हम लाए थे स्पिनर खेलने के लिए, तो फिर वो ओपन पे कैसे चला गया, किसने भेजा उसे ओपन के ऊपर? सो आप जो बात पकड़ेंगे आपको वो दूसरी से मिलती नजर ही नहीं आएगी। बहरहाल मसले तो है। अभी सलमान भाई ने बात की सीरियसनेस की अता साहब, और जो एक प्रोसेस है पूरा, शाहिद असलम साहब पे मैं बात करना चाहूँगा। शाहिद असलम साहब ने डेफिनेटली आपने उनके शायद साथ खेला, 15+ ईयर से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हैं, जिस भी रोल में। अब वो बैटिंग कोच के तौर पे हैं और वो खुद प्रोफेशनली बॉलर हैं। सर ये हालात यहाँ पर चल रहे हैं तो किस तरह से फिर हम जो है ना, देखें भाई, यहाँ क्रिकेट सिखाई नहीं जा रही, क्रिकेट पढ़ाई जा रही है, ठीक है। ही इज एजुकेशनल कोच। इनसे पूछे ना कभी इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली? आपका तो क्राइटेरिया बताता है कि लेवल 3 हो या 3-4 साल का इंटरनेशनल तजर्बा हो उसको कोचिंग का, तो फिर हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसने तो कोचिंग कहीं की नहीं, ये तो है थ्रो डाउन, ठीक है। तो ब्लेंडर खुद करते हैं। ये तो 15 साल से पाकिस्तान टीम के साथ क्या कर रहे हैं भाई? थ्रो डाउन कर रहे हैं ना। अच्छा, बस यही काम। हेड कोच जिधर देखे ना, हेड कोच मिकी आता था और भी हेड कोच, हाँ जी, ठीक है। आगे जी ने कहा हेड कोचिंग की है, पहले ये मुझे बताया ना। एक यूए में की तो वहां पे भी मैंने सुना कि वहां पे भी कोई ऐसे वैसी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। इनको तो लाया गया था सिलेक्शन के लिए, ठीक है, या ग्राउंड डेवलपमेंट पे काम करने के लिए, तो ये बन गया हेड कोच, ठीक है। ब्लेंडर तो उन्होंने ये किया, गिलेस्पी को लाए, उसको पहले तो सारी दी कि आपने ही टीम सेलेक्ट करनी है और आपने आप ही आल इन आल है। जब गोरों के साथ इस तरह ब्लेंडर करेंगे तो आपके मुल्क में गोरे आएंगे नहीं। अब आप ये मिन्नतें करेंगे गोरों की, ठीक है। बाकी जो है वो जो बैटिंग कोच है आपका, वो क्या बताएगा? उसके पास तो इंटरनेशनल लेवल का तजर्बा ही नहीं, उसके पास तो प्रेशर हैंडल करने का तरीका नहीं है। भाई वही बताएगा ना जो सिचुएशन से गुजरा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जाहिर अंडरस्टूड बात है ना। बिल्कुल। अगर मुझसे कोई पूछा गया था और मैं बॉलिंग कैसे करनी है तो मैं इसलिए बताऊंगा ना कि मैं उससे प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि मैंने इस प्रेशर में, इस कंडीशन में इस तरह बॉलिंग की थी। भाई ग्रेट प्लेयरों से, बड़े प्लेयरों को जाके क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस होता है। आपका तो बाबर आजम कहता है जनाब, आप कहते हैं जी ही इज आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म जो भाई क्रिकेट की थ्योरी है ना, वो कहती है आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर जो आते ही आउट हो जाता है, ये सेट होके आउट होता है, ठीक है। जिसकी वजह से इस 35-40 जो बैट्समैन करता है, इट्स मीन के विकेट पे गेंद उसको नजर आ रहा है ना, ये इसका कंसंट्रेशन लेवल लूज है, इनको कप्तानी की भूख मार गई है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए ना, आपके जितने भी हैं यहाँ तो हर कोई तमन्ना लेकर बैठा हुआ है कप्तानी की, परफॉर्मेंस इनकी 0, ठीक है जी। बाबर आजम ही इज आवर किंग, भाई 62-3 मैच हो गए, 100 नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हुआ है, बड़े प्लेयर की ये निशानी होती है क्रिकेट में कि जब वो आउट ऑफ फॉर्म होता है तो फिर जब वो वापस आता है कुछ गेमों के बाद तो वो बड़ा स्कोर ही करता है, और इतना स्कोर करता है पिछले को कभी कवर कर जाता है, ठीक है। तो ये तो इनकी बाबर आजम की ये है परफॉर्मेंस। अब बॉलिंग का पूछ लें, बॉलिंग आपकी पेस क्यों डिक्लाइन की तरफ जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरे मुल्कों के बॉलरों को क्यों नहीं जाती? हम जब हम खेलते थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, आकिब जहीर, अताउर रहमान, शुएब अख्तर, आमर नज़ीर, हमारी पेस क्यों नहीं नीचे जाती थी? हम तो जिस पेस से स्टार्ट करते थे उस पेस पे खत्म करते थे। ऑस्ट्रेलियन देख ले, वो भी उसी पेस पे करते हैं, ठीक है। इंडिया वाले देख ले, जिससे स्टार्ट करते उसी पे खत्म करते हैं।
ठीक है, आर्चर को देख ले, ये 2 ओवर तो बस आ हमारा क्यों है? वजह ये है कि हमने अपने फास्ट बॉलरों को बचा के रखते हैं शीशे की तरह, कहीं इंजरी ना हो। भाई आप लोगों को तो पता नहीं है, हार्ड वर्क से तो फिटनेस आती है, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हार्डर हमी से इंजरी आती है। तो सर हम इन्हें रेस्ट देते हैं तो बीपीएल खेलने चले जाते हैं। रेस्ट क्या होता है? आप रेस्ट क्या भाई, जब तक आप 20-25 ओवर का स्टेमिना नहीं होगा ना, तब तक आप फास्ट बॉलर नहीं है। एकदम मैं बता देता हूं, बिल्कुल सही है। 25 ओवर आप करते हो ना, हाँ, जब मैच में इंटरनेशनल मैच हो तो वहां पे आपका 10 ओवर का स्टेमिना होता है। तो मैं 10 ओवर पाकिस्तान में लगातार करता था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के दे ले, मैं इसलिए मसाले देता हूँ इनको ताकि पता हो फास्ट बॉलिंग के तो शान ही है लंबे स्पेल करना। बिल्कुल ठीक है।